इसकी रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब के ऊपर चढ़ाई जाएगी और बाद में ग्रुप के अंदर भी शेयर की जाएगी। आज हमारे पास जनाब फ्री सेमिनार है पीपीएससी वन पेपर, एफपीएससी वन पेपर और इसके अलावा पीपीएससी के अंदर आने वाली जो मुख्तलिफ जॉब इस वक्त अनाउंसमेंट हो चुकी है उनके बारे में। सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक होता है वन पेपर। वन पेपर क्या होता है? वन पेपर जनाब पाकिस्तान के अंदर आने वाली तमाम जॉब जो जिनका सिलेबस बिल्कुल सेम है वो तकरीबन 90% जॉब है। ठीक है, अच्छा जी, मैं वॉल्यूम को अनम्यूट कर रहा हूँ तो तमाम लोग मुझे बता दें कि वाइट बोर्ड और आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। जी, आवाज़ और वाइट बोर्ड क्लियर है। अच्छा जी, तो हमारे पास जनाब जो पाकिस्तान के अंदर जॉब आती हैं तो 90% जॉब जो है ना उनका सिलेबस बिल्कुल सेम है। सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ आ सकती है, तो इसके अंदर जनाब आप यहाँ पे लिख लें इस साइड में कि हमारे पास जो इसके अंदर हमारा सिलेबस है और इसको हमने लिखना होता है, प्रिपेयर करना होता है। अगर आपको उस सिलेबस के ऊपर मुकम्मल एक बार कमांड हासिल हो जाए तो आप फिर कभी भी लाइफ के अंदर कहीं भी आप नाकाम नहीं होते। फिर आपका कहीं ना कहीं नाम जो है ज़रूर आ जाता है और आप कहीं ना कहीं कामयाब ज़रूर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें जो है ना प्रॉपर जो है ना एक बार स्टडी करनी होगी और पूरे टॉपिक के साथ तैयार करना होगा। आज हम पूरी पूरी तरह से आपसे बात करेंगे ताकि आप जो है जो गलतियाँ कर रहे होते हैं वो आप गलतियाँ दोबारा ना करें। सिलेबस के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले जनाब लिखें उर्दू। उर्दू के आगे 10 नंबर लेते हैं। इसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश के आगे 10 नंबर लेते हैं। मैथ, मैथ के सामने 8 नंबर लेते हैं। कंप्यूटर 6 नंबर लेते हैं। सीए का मतलब है करंट अफेयर, करंट अफेयर के 3 लिखते हैं। एवरीडे साइंस, एवरीडे साइंस के 3 नंबर लेते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट रह गया? इस्लामिक स्टडी, आईएसटी। इस्लामिक स्टडी के आप जो है 3 लिखते हैं 4। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ गया जनाब पाकिस्तान स्टडी, पीएस। इसके बाद आ गया जनाब वर्ल्ड जीके। ठीक हो गया। अगर मैं भूल नहीं गया तो कोई और सब्जेक्ट कौन सा रह गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक हो गया जनाब। ऑलमोस्ट जो पाकिस्तान स्टडी के क्वेश्चन है ये तकरीबन 20 से 25 आते हैं और वर्ल्ड जी के जो सवाल हैं ये 20 से 30 आते हैं। ये सारे मिला के तकरीबन 100 नंबर बन जाते हैं। अगर आप तमाम स्टूडेंट को इन तमाम सब्जेक्ट के ऊपर मुकम्मल एक बार प्रॉपर कमांड हासिल हो जाती है तो फिर आप इजीली जो है 80+ में मार्क्स ले सकते हैं। ठीक हो गया। इंडो पाक हिस्ट्री जो है ना वो इस्लामिक स्टडी में आ जाती है। ठीक, और वर्ल्ड जीके के अंदर इंडो पाक हिस्ट्री भी ऐड हो जाती है। ठीक हो। देखें उर्दू जो है, अब उर्दू के 10 नंबर हैं। देखने में तो 10 नंबर हैं लेकिन अक्सर स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो 10 नंबर उनके जो लग रहा होता है बगैर कि जनाब जी 10 नंबर बहुत कम है या इनको छोड़ देते हैं कोई और कर लेते हैं, यही उर्दू आपका मेरिट से आपको आउट कर देता है। तो उर्दू के जनाब उर्दू की बुक्स कौन सी हैं, उर्दू के राइटर कौन से हैं, उर्दू ग्रामर क्या है, उर्दू की अहम तरीन स्टोरीज़ क्या है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक हो गया। इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश के अंदर जनाब ग्रामर आ जाती है, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, ईडियम्स, ये सारी चीज़ें मिला के इंग्लिश के 10 नंबर आते हैं। ठीक हो गया। मैथमेटिक्स, मैथ पीपीएससी की जो बुक है ये जनाब किताब भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पीपीएससी की जो किताब है ये वाली किताब, इसके अंदर जितने भी पेपर दिए हुए हैं इसके अंदर जितने भी सवाल हैं सारे आपको करवाए जाएंगे और सारे आपको करने चाहिए। लाइक दैट जनाब हमारे पास जो है एवरेज हो गया, अरिथमेटिक हो गया, एज प्रॉब्लम हो गया, ट्रेन प्रॉब्लम हो गया, इसी तरह हमारे पास एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, इस तरह हमारे पास प्रोपोर्शन हो गया, रेशो हो गया, ये सारे अच्छी तरह अगर आप करेंगे ज्योमेट्रिक वगैरह भी आ जाती है। कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर 3 पोर्शन पड़े हैं हमें। सबसे पहले कंप्यूटर बेसिक्स और कंप्यूटर की थ्योरी और कंप्यूटर का प्रैक्टिकल।
प्रैक्टिकल के अंदर जनाब क्या चीज़ है, MS ऑफिस आ जाता है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और ये चीज़ें सारी आ जाती हैं कम्प्लीटली। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो लिहाजा ये तमाम चीज़ें अगर आप एक बार तैयार कर लेते हैं तो आप इंशाल्लाह ताला फिर कभी भी, मैं कहता हूँ कि एक बार बंदा प्रॉपर पहले तैयारी करे अच्छी तरह से, तैयारी करने के बाद फिर कोई भी पोस्ट है ना, अब वो अगर एक भी जॉब है तो वो बंदा ये समझे कि जनाब ये जो एक पोस्ट है ये मेरी पोस्ट है और इसके ऊपर मैंने ही सिलेक्ट होना है। जब बंदा ये सोच के तैयारी करता है तो फिर उसका नाम भी आ जाता है। उसके बाद जनाब एवरीडे साइंस, एवरीडे साइंस जो है, जो बेसिक साइंस होती है, जनरल साइंस होती है, उसकी जनाब उसके अंदर आ जाते हैं। इसमें ज़्यादातर जो है विटामिन हो गए हमारे, इसके अलावा बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिज़िक्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है साइंटिफिक स्टडी हो गई, ये सारी चीज़ें आ जाती है। इस्लामिक स्टडी, इस्लामिक स्टडी में पहले जनाब 1,24,000 पैगम्बर है। पहले जो पैगम्बर हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, कुरान मजीद के टोटल चैप्टर में सिपारे, कुरान की टोटल सूरतें, गज़वात और इसके अलावा जंगें, इसके अलावा कुरान अरकान इस्लाम हो गए, ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं और हमें वैसे भी आप आनी चाहिए बीइंग मुस्लिम। पाकिस्तान स्टडी के जनाब 3 पोर्शन होंगे। सबसे पहले हम इंडो पाक हिस्ट्री के ऊपर डिस्कस करेंगे। इंडो पाक हिस्ट्री के ऊपर हम सबसे पहले एक BC दौर होगा, उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें वो अलेक्जेंडर द ग्रेट हो गया, अशोका द ग्रेट हो गया, वो उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद BC के बाद AD के ऊपर आएंगे। 712 मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 1947 तक पढ़ेंगे, जो कि इंडो पाक हिस्ट्री का पार्ट होगी। उसके बाद 1947 से लेकर 1947 से लेकर आपको जो है 2024 तक जो है जितना भी पाकिस्तान के वोट है सारा बनाया जाएगा। वर्ल्ड जीके के अंदर जनाब जितने भी आपके सवाल होंगे लाइक दैट PPSC के अंदर आते हैं, तो आपको पता है कि दुनिया के अंदर 7 कॉन्टिनेंट हैं। उन 7 कॉन्टिनेंट के अंदर 5 ओशन हैं। 7 कॉन्टिनेंट को अलग से डिस्कस किया जाएगा, उनके मैप बनाए जाएंगे, उनकी कंट्रीज, उनके कैपिटल, उनकी करेंसी, उनके रिवर्स, उनकी माउंटेन रेंजेस, उनकी लेक्स और इसके अलावा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट सारे आपको वन बाय वन दिखवाए जाएंगे, जिससे आपका वर्ल्ड जीके कंप्लीट होता है। ठीक हो गया। जब आपके इनको कमांड हासिल है लाइक दैट, अगर आपने इनको अच्छी तरह तैयारी की हुई है, आप चाहे SPOs पे अप्लाई करें, चाहे जिसके ऊपर मर्जी करें, आपका जनाब सवाल तैयार हो जाते हैं, पेपर तैयार हो जाता है। अब जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर ASF का पेपर आया, इसके अंदर 10 नंबर क्या चीज़ ऐड हो जाएंगी, ASF के एक्ट ऐड हो जाते हैं। AD FIA की जॉब आती है, FIA के एक्ट 10 नंबर के ऐड हो जाते हैं। बाकी तो सारा वही रहता है ना, थोड़ा सा तब्दील होता है। हमारे पास जो तब्दीली होती है ना, वो तब्दीली होती है जनाब जो हमारा पेपर होता है लाइक दैट लेक्चरार का पेपर आ जाता है, डिप्टी हेडमास्टर का आ गया, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का आ गया। ये जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है या डिप्टी हेडमास्टर है, ये जॉब आती हैं 2-3 साल बाद आती हैं। अभी तकरीबन 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, जॉब ये आई नहीं है। लेक्चरार की 3 साल से नहीं आ रही, तो लेकिन ये जो वन पेपर है ये जॉब आती रहती है। ठीक है, अगर आप इनकी प्रॉपर तैयारी कर लेते हैं एक बार, तो आप जिंदगी के किसी भी मैदान में मार नहीं खाते। ठीक है। TSO का मतलब है तहसील सपोर्ट ऑफिसर। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जो लोग मैसेज कर रहे हैं, मैं जनाब आप तमाम लोगों को ना मैसेज पढ़ के रिप्लाई कर देता हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लें बस। अच्छा जी, तहसील सपोर्ट ऑफिसर के अंदर जितने जो रेलिवेंट क्वालिफिकेशन वाला है, चाहे वो MSc किया हुआ है, चाहे उसने BS 4 ईयर की एलिजिबल है, और इसके ऊपर 50 नंबर का जनरल नॉलेज आएगा। इसलिए मैंने इसको ऐड किया, क्योंकि हमारे जनरल नॉलेज का ये लेक्चर है। और आपको देखें, एक बंदे ने फॉर एग्जाम्पल MA हेल्थ फिजिकल एजुकेशन किया हुआ है, MA किया हुआ है उसने, तो उसको जनाब बड़े अच्छा नॉलेज है, लेकिन जनरल नॉलेज का तो नॉलेज उसको इतना नहीं है ना, तो लिहाजा उसको पास जो करवाएगा वो GK वाला पोर्शन कराएगा। GK वाला पोर्शन जिसका अच्छा हो जाएगा वो करेगा। लेबर इंस्पेक्टर, लेबर ऑफिसर, AD लेबर, तीनों का एक ही सिलेबस है। सिर्फ AD लेबर के अंदर जो है 50 नंबर के उसने ऐड किए हैं लेबर के एक्ट। ठीक है, लॉ के शामिल, वो हम आपको नोट प्रोवाइड करेंगे। ADSF का सेम यही सिलेबस होगा, बट इसके अंदर हमारे सामने जो है 10 नंबर के एक्ट शामिल होंगे। ASF के एक्ट, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के एक्ट, ऑडिट ऑफिसर, ये नई जॉब आई है एडवर्टाइज नंबर 4 के अंदर। 50 नंबर जनरल नॉलेज है,
50 नंबर जनरल नॉलेज है। 50 नंबर जो है अकाउंटिंग, फाइनेंस और सेल्स एक्ट के आएंगे। लिहाजा जो लोग इसकी तैयारी कर रहे होंगे प्रॉपर, इनकी अलहदा क्लास होगी और इनकी अलहदा से ग्रुप भी अलग होगा। जीके के अंदर भी वो शामिल होंगे, इस क्लास में भी शामिल होंगे, यानी उनके 50 नंबर की जनरल नॉलेज की क्लास भी तैयार होगी और 50 नंबर जो सब्जेक्ट रिलेटेड है वो भी तैयार होंगे। इंफॉर्मेशन ऑफिसर 100 नंबर का जनरल नॉलेज है, यही वाले क्वेश्चन। पीएमएस जीके, पीएमएस के जनाब मैं आपको एक बात बता दूं कि पीएमएस के तकरीबन मैंने ये देखा है कि टॉपर स्टूडेंट के 40 नंबर होते हैं। लास्ट टाइम जिस बंदे ने पीएमएस के अंदर टॉप किया था ना, उसके 40 नंबर थे। तो पीएमएस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो जनाब पीएमएस के जीके को इतना आसान न लें, बहुत पीएमएस डिफिकल्ट आता है। तो पीएमएस का 100 नंबर तैयारी हो जाएगी। एजुकेटर, एजुकेटर की आपको पता है 30 सीटें आई थी स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो वो जो एजुकेशन की सीट्स आई थी, एजुकेटर की सीट आई थी 30, इसमें 40 नंबर जनरल नॉलेज है, तो आपकी जीके तैयार हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जनाब एडी की जॉब है, असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है, सब इंस्पेक्टर की जॉब है, और इसके अलावा एएसए की जॉब है, जूनियर क्लर्क की जॉब है, हेड क्लर्क की जॉब है, और एक और जॉब मैं लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे, एक तो जूनियर क्लर्क लिख लें क्योंकि उसका सिलेबस भी सेम है, और एक है जनाब असिस्टेंट हेड क्लर्क, असिस्टेंट हेड क्लर्क। इसके अलावा मैंने आपको अपने फेसबुक पेज पर लगाया था कि तकरीबन 108 से ज़्यादा सीटें हैं असिस्टेंट एस एंड जी ए डी, सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और इसी तरह उसी डिपार्टमेंट के अंदर जूनियर क्लर्क की सीटें भी आ रही हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये सारी जो सीटें हैं ये यहाँ पे आ रही हैं। तो लिहाजा आप तमाम लोग इनकी अगर आप इनकी जो तैयारी है अगर आप उनकी एक बार कर लेते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब जनाब मैं आपको ये बता दूं कि हम आपको तैयारी किस तरह करवाएंगे। ये तो आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है, हम तैयारी आपको किस तरह करवाएंगे। मैं एक स्टूडेंट का बार बार मैसेज आ रहा है उसको रिप्लाई कर दूं कि जनाब वो क्या कहना चाह रहे हैं, हो सकता है ये मैसेज किसी और का भी हो। अस्सलाम वालेकुम सर जी, सर मेरा एक छोटा सा सवाल क्वेश्चन है कि 2018 के बाद से कोई अच्छी पोस्ट नहीं है और हम घर बैठे ही ओवर एज हो गए हैं। ठीक हो गया जनाब, 80 पैसे ठीक हो गया। अच्छा जनाब ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। देखिए जी, ओवर एज वाला मसला सिर्फ आपके साथ नहीं है। मैं जो जॉब करता हूँ, मैं गवर्नमेंट के अंदर जॉब करता हूँ, लेकिन मैं गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी में जॉब करता हूँ, मैं खुद प्रॉपर डिपार्टमेंट में नहीं हूँ। तो ये जो इशू है, जो गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडीज हैं उनको एज रिलैक्सेशन भी नहीं मिलती। तो ये याद रखिएगा कि इलेक्शन के अंदर जो है, मैं लाइव आपको बता रहा हूँ, हमने पीपल पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हमारे अप्रोच में जो थे हम उनको करेंगे, और इंशाल्लाह ताला आपको ये याद होना चाहिए कि मैं जो भी काम स्टूडेंट की फेवर में होता है मैं करने की पूरी कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट की फेवर में काम था जनाब, स्टूडेंट फीस अदा कर लेते थे, लेकिन जब वो अप्लाई करते थे तो क्वालिफिकेशन के सेट ही नहीं होते थे वो वाले, तो फिर वो कहते थे मेरी तो फीस ज़ाया हो गई। मैंने पीपीएससी को एप्लीकेशन लिखी, मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा ये प्रॉब्लम, आप ऐसा करें कि अप्लाई जब बंदा करें तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन सेट उनको शो हो जाए। तो अब आप देखें पीपीएससी की वेबसाइट पे शो हो रहे हैं। जहाँ तक मैं मतलब अपनी तरफ से कोशिश कर सकता हूँ, बाकी जो है मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर पैसे की जॉब आ रही है, 66 पोस्टें हैं, उनकी रिक्वेजिशन पीपीएससी को आई है, लेकिन उसको पीपीएससी ने इतराज़ लगा के वापस महकमों को भेज दी। अब वो दोबारा वापस आ रही है, तो जो भी इतराज़ था दूर हो गया। उसकी जो जॉब है उसके लिए हम क्वालिफिकेशन जो पहले थी सिंपल एमए वाले अप्लाई कर सकते थे, वो एक तो हमने वो करवानी है, चाहे हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। एज रिलैक्सेशन के लिए आपको पता है कि पीपीएससी का कोई रोल नहीं होता, पीपीएससी को महकमा भेजता है रिक्वेजिशन, उसमें वो एज क्राइटेरिया सारा लिख के भेजता है। तो ये जो आपकी सवाल है, तो इस सवाल को इंशाल्लाह ताला असम्बली के जो मेम्बरान होते हैं, जो असम्बली बैठती है वो करती है। तो इंशाल्लाह ताला आप दुआ करें, ये इंशाल्लाह काम करवा के दे दें इंशाल्लाह। क्योंकि आपको पता है 2018 के बाद 2024 तक जो लोग मतलब है कि पीटीआई के बड़े हामी हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कोई एक अच्छी जॉब नहीं है, एजुकेटर की एक जॉब नहीं है। ठीक है, नौजवान लोगों को तो सिर्फ नौकरी के साथ है ना, कि उनको मतलब है कि जॉब मिलेगी तो वो अपना। अब मैं देखता हूँ कि जनाब एक घर में जो है 5-5 लोग हैं, 5-5 लोगों में देखें तो 5-5 ही जनाब एमफिल है, नौकरी नहीं है जनाब। तो इसलिए
एक तो आपने अपने आप को जो है वो सब्र तहम्मुल के साथ रखें और इंशाल्लाह ताला तमाम लोग एलिजिबल होंगे। अच्छा जी, आप आते हैं टॉपिक के ऊपर जनाब कि पीपीएससी का जो है पीपीएससी जो है सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितनी एज रिलैक्सेशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 45 साल तक वो अप्लाई कर सकता है, ठीक। अच्छा, हम आपको तैयारी किस तरह करवाएंगे और उसके बाद मैं आपको एक लेक्चर दूंगा। तो इसलिए आप तमाम लोग जो है अपना जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं इसका स्क्रीन शॉट ले लें ताकि आप जो है बाद में ग्रुप में ऐड कर सकें। जी जनाब, मैं ये वॉल्यूम जो है अनम्यूट कर रहा हूँ। अगर आपका कोई सवाल है तो आप जनाब सवाल पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको सवाल का जवाब दे दूँ, क्योंकि बहुत स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं तो आपका सवाल डायरेक्टली मैं आपको बताऊँ। जी जनाब, एनी क्वेश्चन आपकी तरफ से? वॉल्यूम मैंने अनम्यूट कर दिया है, अब आप सवाल पूछ सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी 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 पूछें। किसकी? हमारे पास जो है ना ये जो सेशन चल रहा है ना, ये हमारा सेशन होगा 2.5 महीने का, ठीक है, और इसमें 7,000 रुपये फीस है। और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ना होगा तो फिर इसकी फीस 3,000 पर मंथ होगी, ठीक है जी। 7,000 पहले आप लेक्चर ले लें, पहले आप समझ लें, उसके बाद फीस के बारे में पूछिएगा, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको जनाब बता रहा हूं कि हम आपको क्लास जो है किस तरह लेते हैं। सबसे पहले आपको टाइम टेबल लिखवा दूं, टाइम टेबल के बाद फिर मैं आपका एक छोटा सा एक लेक्चर डिलीवर करूंगा, उसके बाद फिर हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। देखिए जी, सबसे पहले हमारे पास एक तो वॉल्यूम म्यूट कर दें, वॉल्यूम म्यूट कर दें, अगर सवाल पूछना तो फिर करें, अदरवाइज वॉल्यूम म्यूट करें, ठीक है। पाकिस्तान स्टडी प्लस मैथ प्लस इंग्लिश वोकैबुलरी, मंडे के बाद जनाब ट्यूसडे आ जाएगा। वॉल्यूम म्यूट कर दें, आप वॉल्यूम म्यूट नहीं करेंगे फिर बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस होगी। अच्छा जी, मैंने वॉल्यूम सबको म्यूट कर दी। अच्छा जी, ट्यूसडे को जनाब पाकिस्तान स्टडी प्लस मैथ इंग्लिश वोकैबुलरी, बिल्कुल वॉल्यूम म्यूट करें, फिर आपने वॉल्यूम ऑन कर लिया। वेडनेसडे, जी जनाब मैं ये वॉल्यूम जो है ना परमानेंटली म्यूट कर देता हूँ ताकि किसी को कोई इशू ना हो। अच्छा जी, ट्यूसडे वाले दिन जो है, वेडनेसडे वाले दिन हम क्या पढ़ेंगे? वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे, वर्ल्ड मैप प्लस मैथ प्लस इंग्लिश वोकैबुलरी। इसी तरह हमारे पास जनाब थर्सडे आ जाएगा। थर्सडे वाले दिन जनाब हम वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे, प्लस हम पढ़ेंगे जनाब उर्दू, प्लस पढ़ेंगे कंप्यूटर। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा फ्राइडे, फ्राइडे को हम पढ़ेंगे जनाब पीपीएससी मॉडल पेपर मॉडल पेपर इन डिटेल। अब मैं आपको एक बात बता दूं, कल मैंने फ्राइडे था तो कल हमने एक मॉडल पेपर पढ़ा था, उसका एक सवाल के ऊपर हमारी क्लास खत्म हो गई, ठीक है, 1.5 घंटे में, मतलब हमने पूरी डिटेल में पढ़ा। अच्छा जी, प्लस इसके साथ आप एक और चीज ऐड करेंगे, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, यानी ये हमारे पास जो है टाइम टेबल होगा, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास सैटरडे प्लस संडे, ये हमारे पास जनाब ऑफ होता है, ठीक है। जब हमारी इंग्लिश ग्रामर खत्म हो जाएगी फिर हम उसके अंदर एवरीडे साइंस को ऐड करेंगे, ठीक हो गया।
और इस्लामियात रह गई है, इस्लामियात को मैंने ऐड करना था, तो इस्लामियात जो है हमारे पास इसके अंदर ऐड होगी जी कंप्यूटर प्लस इस्लामिक स्टडी IST। तो इस्लामियात जो है यहाँ पर, बाकी तकरीबन सारे क्लियर हो गए। एक चीज़ और रह गई, बाकी रह गया करंट अफेयर। करंट अफेयर जो है ना, ये आपको पता है हालात हजरा के ऊपर जो हम अखबार पढ़ते रहते हैं रोज़ाना, खबरें, जस्ट आप खबरें भी सुनते रहना, वो भी हेडलाइन, तो आपका करंट अफेयर तैयार हो जाता है। अब करंट अफेयर के ऊपर क्या होगा कि हर महीना जैसे ख़त्म होगा हमें आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, आपने वो नोट्स तैयार करने होंगे, उसके अगले दिन आपसे टेस्ट हो जाएगा, तो आपके नोट्स तैयार होंगे। वैसे भी आपको पता है करंट अफेयर में से जस्ट 3 नंबर के सवाल आएंगे PPSC में, और FPSC में ज़्यादा आते हैं। तो ये जनाब हमारा होगा टेस्ट। अब करंट तरीकाकार क्या होगा? तरीकाकार ये होगा जनाब कि क्लास प्लस PDF नोट। जब आपका लेक्चर होगा, जैसे हमें अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसकी लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, लेक्चर के ये वाले जो जहाँ मैं लिख रहा हूँ इसके स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में आएंगे, प्लस PDF के अंदर नोट्स आपको दिए जाएंगे डेली। सबसे पहले हम क्या करेंगे, PDF नोट्स में 2016 से लेकर 2023 तक जितने मॉडल पेपर है ना, सबका टेस्ट लेंगे। शुरू में हम 2-2 मॉडल पेपर भेजेंगे, उसके बाद 3-3, फिर 4-4, फिर 5 पर एंड पे जाकर 6-6 भेजेंगे। ये इंशाल्लाह पे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद पाक MCQ की जो वेबसाइट है, और कुछ हमारा अपना कंपाइल डेटा है, और मुख्तलिफ बुक्स हैं, उसमें से आपको लिया जाएगा। और इसके अलावा फिर आपका कंप्यूटर का अलहदा लिया जाएगा, बाक्स स्टडी का अलहदा लिया जाएगा, इस्लामियात का अलहदा टेस्ट लिया जाएगा। तो ये टेस्ट आपके लिए जाएंगे, यानी आपको टेस्ट के लिए बाकायदा नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे PDF फॉर्मेट में। लेकिन आपके पास बुक्स होनी चाहिए। आपके पास कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए? आपके पास बुक्स कौन सी होनी चाहिए वो लिख लें। आपके पास सिर्फ 2 बुक्स होनी चाहिए। नंबर 1 PPSC मॉडल पेपर, ये जनाब किताब है इम्तियाज शहर की। इम्तियाज शहर ने इस किताब को जो है 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। इसका लेटेस्ट एडिशन भी ले लेंगे, ओल्ड भी ले लेंगे, क्योंकि 2016 से 2023 तक भी आ गए। नंबर 2 पे PPSC वन लाइनर, ये जनाब इकरा इम्तियाज की बुक है, और ये जो किताब है ये भी इम्तियाज शहर की बेटी है, उनकी किताब है, ठीक है, वन लाइनर। तो ज़्यादा ये दोनों किताबें आपके पास होनी चाहिए, इसके अलावा एक्स्ट्रा किताब रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। PPSC मॉडल पेपर का जो टेस्ट होगा वो किताब खत्म हो जाएगी। बाकी जितना भी मटेरियल होगा हम आपको इसमें से पढ़ा भी देंगे थोड़ा सा, और टेस्ट भी ले लेंगे। तो आपको जो आपका टेस्ट होगा, जैसे क्लास खत्म होगी, क्लास के स्क्रीनशॉट ग्रुप पे आ जाएंगे, क्लास की रिकॉर्डिंग आ जाएगी, और PDF नोट आ जाएंगे। अगले दिन के टाइम 3 बजे राइट टाइम आपको क्लास के अंदर लिंक आएगा, टेस्ट का लिंक आएगा, और वो जो लिंक है जनाब, उस लिंक के ऊपर आपने जो है टेस्ट करना होगा, ठीक है। और अच्छा जी, उस लिंक पर आपने टेस्ट देना होगा, और वो लिंक 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, जब मर्जी आपके पास टाइम है तब तक आप दे सकते हैं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। यानी क्लास भी रोजाना और आपकी टेस्ट भी आपकी रोजाना, ठीक हो गया। तो लिहाजा आपने, और जब आपका ये टेस्ट हो गया, आज फॉर एग्जाम्पल आपका टेस्ट दिया गया है, अगले दिन इस टेस्ट का रिजल्ट आएगा ग्रुप में, भाई टोटल कितने स्टूडेंट ने जो है टेस्ट दिए हैं, और उनके नाम लिखे होगा, और उनके टोटल नंबर लिखे होंगे, कमेंट्स लिखे होंगे, भाई आपने 100 में से कितने नंबर लिए। 50 MCQ का टेस्ट होगा, हर MCQ के 2 नंबर होंगे, 100 में कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि आपको पता चल सके कि मैं 100 में से कितनी मेरी तैयारी है, परसेंटेज मेरी कितनी तैयारी है, ठीक हो गया। बाकी किताबें मैं दोबारा बता देता हूँ। PPSC मॉडल पेपर इम्तियाज शहर 2016 से 2023 तक जितने मॉडल पेपर आ जाते हैं, आपने सबके मॉडल पेपर लेने हैं। PPSC वन लाइनर बुक इकरा इम्तियाज, डॉक्टर इकरा इम्तियाज, ये इम्तियाज शहर की बेटी है, उनकी किताब है, ठीक है। तो ये किताब आपने लेनी है, और ये तरीकाकार होगा, ये टाइम टेबल होगा। अब जनाब हम लेक्चर डिलीवर करते हैं। आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाता हूँ सार के अबाउट। वैसे मेरा मूड था मैं आपको जनाब
पढ़ाता वो। अच्छा 1 मिनट आप रुकिएगा, अदान आ रही है तो अदान कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, वेलकम बैक जनाब। एक अजान का जवाब देना ज़रूरी होता है बीइंग ए मुस्लिम। अच्छा जी, हम चलते हैं जनाब अपने टॉपिक के ऊपर। सार्क क्या चीज़ है? सार्क जो है वो जनाब हमारे पास, याद रखिएगा कि एशिया को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एशिया को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और इन 4 हिस्सों में आपको पता है कि साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, ये तकरीबन 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। और इसके ऊपर जितने भी एशिया के ममालिक हैं इनके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, सार्क। सार्क जो है ना, ये साउथ एशिया के जो मुल्क हैं उसके ऊपर बनाई गई है। साउथ एशिया में जो आपको पता है कि बहुत से मुल्क वैसे मौजूद हैं एशिया की कंट्री, लेकिन इसके जो मेंबर ममालिक हैं वो है टोटल 8। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सार्क का मतलब क्या है? ठीक है, सार्क का मतलब है जनाब साउथ एशियन एसोसिएशन, एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जनूबी एशियाई इलाकाई ताउन तंजीम। ठीक हो गया। सबसे पहले लिखें आइडिया। ये आइडिया किसने दिया कि जनाब ये जो है बनाई जाए, बनाई जाए। इसको आइडिया दिया था जनाब जनरल जियाउर रहमान। जनरल जियाउर रहमान जो है ये जनाब बांग्लादेशी सदर थे, बांग्लादेश के सदर। ये 1977 से लेकर 1981 तक सदर थे, और इन्होंने ये आइडिया दिया था 1980 में। ठीक है भाई, ये सार्क बनाई जाए। इनका जो आइडिया था वो कामयाब हुआ, और इसका जनाब ये किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसके ऊपर जो है वो क्या क्या, या इसका पर्पस क्या है, लिखे थी। इट इज एन इंटरनेशनल
इंटरनेशनल। बात ना पेपर के अंदर जो है ना वो एक बात आपका छोटी शार्ट कर रहा है, तो इसलिए आप लोगों ने घबराना नहीं है। वो क्या करता है, वो कहता है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर का मतलब होता है इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, intergovernmental organization and geopolitical and geopolitical union of South Asian states, ठीक है। यानी ये एक्चुअली क्या है कि एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो एशिया के, साउथ एशिया के कंट्रीज हैं, इनके दरमियान सियासी ताउन को बढ़ाने के लिए, रीजनल कोऑपरेशन करने के लिए ये बनाई गई, ठीक हो गया। इसको फाउंड कब किया गया, इसको जनाब फाउंड किया गया 8 दिसंबर 1985। और ये कहां पे फाउंड हुई भला, ये हुई जनाब ढाका में। ढाका कहां पर है, ढाका है बांग्लादेश का दारुल हुकूमत, ठीक है, ये यहां पे फाउंड की जाती है। अच्छा जी, कैपिटल भी कहते हैं, हेड क्वार्टर भी कहते हैं, जो भी मतलब है आपके पेपर में आ जाए। कैपिटल जनाब इसका सिलेक्ट किया जाता है 1987 में, उसका नाम है काठमांडू। काठमांडू जो है ये नेपाल का दारुल हुकूमत है। किसका दारुल हुकूमत है, नेपाल का दारुल हुकूमत है। और इसके सामने लिख लें 1987, यानी ये जो कैपिटल बनाया गया ये 1987 में जाके सेलेक्ट किया गया, ठीक है। इसके बाद बहुत अहम सवाल कि, बल्कि पहले इसका नक्शा बना लेते हैं। मेंबर्स, इसके टोटल मेंबर है 8। कितने मेंबर है, टोटल 8 मेंबर है। इस 8 मेंबर का हम बनाते हैं नक्शा। सबसे पहले जनाब ये नक्शा आप बनाएंगे इस तरह, ये हमारे पास पूरी दुनिया का नक्शा है। ये जनाब इक्वेटर लाइन और या प्राइमरी लाइन हो गया। एशिया जो है ना, एशिया जो है यहाँ पर मौजूद है, इस तरह मौजूद है। एशिया के इस साइड पे जो है, इस साइड पे ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, सॉरी इस साइड पे आ गई है, ठीक हो गया। एशिया के साउथ साइड पे इस जगह पे ये ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। तो हमारे पास ये जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन इस साइड पे मौजूद है, इस जगह पे ये सार्क बनाई गई है, इसके 8 मेंबर वाले हैं। इसका नक्शा कैसे आपने याद रखना है, देखिए जी हमारे सामने सबसे पहले हमारा ये मुल्क पाकिस्तान का नक्शा हो गया। ये पाकिस्तान का नक्शा हो गया। पाकिस्तान के साथ ये वाला जनाब मुल्क हो गया, ये हो गया अफगानिस्तान, AFG, और ये हो गया PAK पाकिस्तान, ठीक है। इसी तरह ये कश्मीर का हिस्सा हो गया। ये जनाब ये हमारे पास जनाब इंडिया हो गया, ठीक है। और ये जनाब यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश हो गया। यहाँ पे ऊपर जनाब एक मुल्क है, इसको हम कहते हैं जनाब, क्या नाम कहते हैं, भूटान, BHUTAN। इसके साथ एक मुल्क है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं जनाब नेपाल, ठीक है। इधर ऊपर से जनाब एक मुल्क है यहाँ पर इस तरह, इसको हम कहते हैं जनाब चाइना, ठीक हो गया। ये हमारे पास चाइना हो गया। इसी तरह एक मुल्क यहाँ पे मौजूद है, इसको हम कहते हैं जनाब श्रीलंका, और एक मुल्क जो है वो यहाँ मौजूद है,
और इसको हम कहते हैं जनाब मालदीव। मालदीव कितने मुल्कों का भला? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये चाइना मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको याद रहे। इस साइड पे जो है आपको पता है कि ईरान मौजूद है, ठीक है, और यहाँ पे जनाब बहर अरब यानी हम जिसको अरेबियन सी कहते हैं, समंदर कहते हैं, वो यहाँ पे मौजूद है, अरेबियन सी। अच्छा जी, इसके चारों तरफ पानी है, इसके चारों तरफ पानी है, ठीक है। ये मेंबर ममालिक 8 बने, कौन कौन से भला? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं जनाब इनको तरतीब से लिखूंगा ताकि आपको याद रहे। नंबर 1, नंबर ये 2, ये 3, ये 4, ये जनाब 5, ये 6, ये 7 और ये जनाब 8। कौन सा 8 हो गया? नेपाल। ये मैंने क्यों लिखे हैं? ताकि आपको याद रहे। कैसे भला? इनको याद रखने का क्या तरीका ट्रैक है? MBBS PAIN पेन। डॉक्टर के पास जब जाते हैं आप, जब आपको कोई तकलीफ होती है, पेन होती है, तो MBBS पेन जनाब इसका कोड बन गया, MBBS पेन। कैसे भला? M से जनाब मालदीव, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल। ये इसका नक्शा हो गया। मेंबर ममालिक कितने? 8 हैं। तो ये अब आपने याद रखने हैं। इसी तरह इसके साथ जनाब ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या होते हैं? ऑब्जर्वर जनाब 9 है, ठीक है। ऑब्जर्वर का मतलब होता है कि जनाब जिसके ऊपर जो है ये भी कभी भी मेंबर बन सकते हैं। मतलब इनको एक वो कहते हैं ना कि फलां बंदा जनाब जो है ना साथ एक ट्रेनिंग पे होता है, तो ये लाइक दैट ट्रेनिंग पर होते हैं। तो लिहाजा ये ऑब्जर्वर जो है ये इसके टोटल 9 मुल्क हैं। इसके अलावा इसके ऊपर बहुत ही अहम तरीन सवालात जो बन सकते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए जी, हमारे सामने एक सवाल ये बन सकता है, नॉन मुस्लिम कंट्री ऑफ सार्क। सार्क के अंदर नॉन मुस्लिम कंट्री कितने हैं? 4 हैं। इसी तरह मुस्लिम कंट्री कितने बनेंगे? वो भी 4। कैसे? बांग्लादेश मुसलमान मुल्क है, मालदीव मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, अफगानिस्तान मुसलमान मुल्क है, इंडिया नॉन मुस्लिम, नेपाल नॉन मुस्लिम, भूटान नॉन मुस्लिम, श्रीलंका नॉन मुस्लिम। एक और सवाल यहां पे आप लिखना शुरू करेंगे, सार्क लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कितने हैं? लैंड लॉक्ड जनाब इसके अंदर हैं टोटल 2। कैसे बताएं जनाब? सबके साथ समंदर लग रहा है, बल्कि 2 नहीं 3। इसके सबके साथ समंदर लग रहा है। जब बताएं, यहाँ पे भूटान है, भूटान को हर तरफ से मुल्कों ने घेरा हुआ है। इधर इंडिया, इधर चाइना, इधर नेपाल को, इधर चाइना है, इधर जनाब इंडिया है, चाइना है। तो ये भी अफगानिस्तान के, याद रखिएगा इस साइड पे सेंट्रल एशिया, तो सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं, तो लिहाजा हमारे पास जो है अफगानिस्तान भी लैंड लॉक्ड है। यानी ऐसा मुल्क जिसका अपना कोई समंदर ना हो, या जिसको समंदर की कोई भी मतलब है वो जनाब सहल ना लगता हो, वो जनाब लैंड लॉक कंट्री है। पाकिस्तान इधर जाना चाहता है तो आगे समंदर है, जा सकता है जनाब। अफगानिस्तान जाना चाहते हैं इधर तो ईरान है, इधर जाए तो पाकिस्तान, इधर जाए सेंट्रल एशिया, समंदर है ही नहीं इसका। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड लैंड लॉक्ड। अच्छा जी, इसके बाद आपको मैंने यहाँ पे एक नक्शा बनाया, यहाँ पे ये वाला, भाई ये वाली जो लाइन जा रही है ना, ये इक्वेटर लाइन है। ये साउथ एशिया के किस साइड से इक्वेटर लाइन गुजरती है? तो आपको याद रखना चाहिए कि इस साइड से जनाब गुजर रही है, और ये जनाब इस मालदीव से गुजर रही है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? SAAR इक्वेटर, सार्क इक्वेटर कंट्री। वो कौन सा मुल्क है? एक मुल्क है। कौन सा? मालदीव। ठीक हो गया? तो ये बहुत बड़े अहम सवाल है। मजीद 2-3 सवाल मैंने और आपको बताने हैं, इसके रीजनल हेडक्वार्टर के बारे में, और इसके अलावा इसकी कॉन्फ्रेंस के बारे में। ठीक हो गया? और ये याद रखिएगा कि इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है
इसके अंदर जनाब याद रखिएगा ट्रेड ब्लॉक बने हुए हैं, इसके अंदर इलाका रीजनल कोऑपरेशन सेंटर बने हुए हैं। इस्लामाबाद में 3 है, बांग्लादेश में 1 है, इंडिया के अंदर 2 है, तो वो भी हम लिखते हैं। जी जनाब, आप में से किसी बंदे ने अभी इसके ऊपर सवाल करना हो ताकि मैं इसको रिमूव करने से पहले आप लोगों का सवाल कुछ हो तो मैं उसका जवाब दे दूँ। एनीवन, मैंने वॉल्यूम को अनम्यूट किया है, तो पूछें जनाब। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? हाँ जी, आप में से किसी ने कोई सवाल करना है? जी बर्मा जो है ना, यहाँ पे ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। बर्मा इसके अंदर नहीं आता, इसलिए मैंने नक्शा बनाया भाई, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। बर्मा जो है ना, इसका ऑब्जर्वर कंट्री है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब आपको पता होना चाहिए कि जो इसका सेक्रेटरी जनरल होता है ना, सेक्रेटरी जनरल सेलेक्ट होता है फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। और सेक्रेटरी जनरल के ऊपर सवाल जो बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको शेयर करता हूँ मैं इसके ऊपर जनाब। अगर आपने कोई सवाल करना हो तो भी आप पूछ सकते हैं। ये वाली म्यूट कर दें यार, वाली म्यूट कर दें। हमारी ऑब्जर्वर कंट्री जो है ना तकरीबन 9 है, और इनको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो कब पेपर के अंदर नहीं आते, ठीक है। अच्छा जी, हमारे सामने जनाब, जी कौन से लैंड लॉक कंट्री आपको मैंने, अच्छा लैंड लॉक कंट्री को ना मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे लैंड लॉक्ड SAARC, लैंड लॉक्ड इन सार्क, उसका ना कोड लिखें। बैन का क्या मतलब होता है? बैन का मतलब होता है पाबंदी लग जाना, ऐसा होता है या नहीं होता? तो ये यानी पाबंदी लग गई। अब जनाब इस कोड को आपने याद रखना है। क्या बी से क्या बनेगा? बी से बन जाएगा भूटान। ए से क्या बनेगा? अफगानिस्तान। एन से क्या बनेगा? नेपाल। तो ये आप आपने याद रखना। और वैसे भी मैंने आपको नक्शा बनाया है, उस नक्शे के अंदर जो है आपको एक बता दिया है कि जनाब ये एक पिंजरे के अंदर ढके हुए हैं, लिहाजा इनको आपने याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, आइलैंड कितने कंट्री में? अच्छा जी, एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, इधर आप लिखेंगे आइलैंड इन सार्क। आइलैंड का मतलब होता है कि जनाब ऐसा मुल्क जिसके चारों तरफ पानी हो। तो आइलैंड टोटल है 2, कौन कौन से पड़ा? नंबर 1 जनाब श्रीलंका, श्रीलंका के चारों तरफ पानी है, प्लस मालदीव, तो मालदीव के तरफ भी चारों पानी है। आइलैंड का मतलब होता है जजीरा, तो ये एक जजीरे की शक्ल में है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद जो है इक्वेटर का मैंने बता दिया कि कहाँ से गुजर रही है, वो आपको पता चल गया। अच्छा जी, इसके बाद इसके ऊपर एक सवाल आता है जनाब, SAFTA, सेफ्टा, ये क्या चीज़ है? सेफ्टा का मतलब है, यार वाली म्यूट कर दें जनाब, आपकी वजह से कोई और बंदे परेशान हो रहे हैं। सेफ्टा का मतलब है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया में क्या होता है कि जनाब जो ये बनाया गया 2004 में, कब बनाया गया? यहाँ पे देखें, एस्टैब्लिश किया गया जनाब 1 जनवरी 6 जनवरी 2004। कहाँ पे बनाया गया? इस्लामाबाद। यानी ये एक एग्रीमेंट किया गया। इधर देखें एनफोर्स का मतलब है कि ये लागू कब हुआ? ये लागू हुआ जनाब 1 जनवरी 2006 को। मतलब क्या है कि मतलब जो सार्क के 8 मुल्क हैं, ये आपस में जो ट्रेड करेंगे ना, फ्री करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने पाकिस्तान की चीज़ें इंडिया जा रही हैं, सार्क के ममालिक हैं हम,
तो हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, हम फ्री भेजेंगे। इंडिया भेज रहे हैं तो इंडिया फ्री भेजेगा। ठीक हो गया, यानी सारी चीज़ें नहीं कुछ, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर 3 सेंटर हैं, वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। एक लिखिए जनाब SAARC, सार्क एनर्जी सेंटर, सार्क एनर्जी सेंटर, ये जनाब इस्लामाबाद में है। इसी तरह एक है जनाब सार्क ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, और ये भी इस्लामाबाद में है जनाब। इसको पता है क्या कहते हैं? SHRDC, सार्क ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, इस्लामाबाद में। इसके अलावा लिखेंगे सार्क आर्बिट्रेशन सेंटर, यानी अगर कोई मुल्कों के दरमियान कोई झगड़ा हो जाता है तो आपस में उनको सुलझाना, इस्लामाबाद में। ठीक है, इसी तरह कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल जो मैंने आपको बताने हैं। हाँ जी, सार्क एग्रीकल्चर सेंटर, तो ये जनाब ढाका के अंदर है। इसी तरह सार्क यूनिवर्सिटी, UNIVERSIT, सार्क यूनिवर्सिटी यानी साउथ एशिया यूनिवर्सिटी कहते हैं इसको, और ये जनाब दिल्ली में है। ठीक हो गया। इसी तरह सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, ये भी जनाब दिल्ली में है। ठीक हो गया। ये सवाल पेपर में अक्सर आते रहते हैं और आपको इनके बारे में अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अच्छा जी, इसके ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर SU, नजर आ रहा है ना तमाम लोगों को? SUMMIT, समिट मतलब एग्रीमेंट या मतलब मीटिंग कहते हैं जनाब। आपको पता है कि 1985 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है, और इसकी पहली जो मीटिंग होती है ना, वो फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट मीटिंग होती है 7 और 8 दिसंबर को 1985 के अंदर, और कहाँ पे होती है बोला? ढाका में होती है। इसके बाद सेकंड, और ये मीटिंग होती है हर साल बाद। ठीक है। दूसरी होती है जनाब 1986 के अंदर, नवंबर 1986 के अंदर, ये होती है इंडिया के अंदर। ठीक हो गया। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो होती है ना पहली वो होती है जनाब फोर्थ, चौथी होती है 1988 के अंदर इस्लामाबाद में, ISB इस्लामाबाद, बेनजीर की भुट्टो की हुकूमत थी तब ये हो गई थी। ठीक हो गया। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर होती है जनाब 12th, ये भी जनाब 2004 में मुशर्रफ दौर में हुई इस्लामाबाद में। ISB का मतलब क्या होता है? इस्लामाबाद। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 19वीं होनी थी जनाब 2023 में, तो ये कैंसिल हो गई। किस में होनी थी भला? पाकिस्तान के अंदर होनी थी, इस्लामाबाद लिख लें। उसके बाद ये जनाब 20th, ये जनाब 2023/2024 प्लान, अभी डेट नहीं आई, और ये भी इस्लामाबाद में है, और 2024 के अंदर ये हो जाएगी, कंफर्म बात है। क्योंकि अब हुकूमत बैठ रही है, पहले हुकूमत नहीं थी इसलिए सिक्योरिटी इशू था, और काफ़ी सारे ममालिक ने ये उठाया कि जनाब पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक नहीं, तो नहीं जाना चाहिए, तो लिहाजा उनको अपने मकसद में काम किया। आखिरी चीज़ रह गई जनाब सार्क के सेक्रेटरी जनरल। क्या चीज़ बोला? सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं ये 3 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं, और इसके अंदर जनाब याद रखिएगा कि पाकिस्तान के अब तक जो है 2 बंदे सिलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन पहला कौन सा बंदा है? फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल था, उसका नाम था अबुल हसन। ये पेपर में अबुल हसन के बारे में अक्सर सवाल आता रहता है। अबुल हसन 1986 से 1989 तक रहे, और इनका ताल्लुक था बांग्लादेश से।
इसके बाद जनाब सेकंड जो है, सेकंड को बल्कि छोड़ें आप, पाकिस्तान सेकंड की जरूरत नहीं है, पहला पूछते जाता है। फिफ्थ, इसका नाम है जनाब नईम हुसैन। ये जनाब पाकिस्तान के 5वें सेक्रेटरी जनरल थे पाकिस्तान की तरफ से, और ये 1996 से 98 तक रहे। ठीक हो गया। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से 13वें सेक्रेटरी जनरल, और इनका नाम था जनाब अमजद बी सियाल। ठीक है, ये 2017 से 2020 तक है। इसके बाद जनाब जो मौजूदा बंदा है 15वां, उसका नाम है गुलाम सरवर। गुलाम सरवर का ताल्लुक है जनाब बांग्लादेश से। ठीक है, बांग्लादेश। और ये जनाब 3 मार्च 2023, 3 मार्च पता नहीं 4 मार्च है, आई थिंक मेरे 4 मार्च है, 4 मार्च, ठीक है, 4 मार्च 2023 से जनाब ये कुर्सी पे बैठा हुआ है, और अभी तक ये बंदा बैठा हुआ है 3 साल के लिए। अभी तो 2024 से अभी स्टार्ट हुआ है, तो लिहाजा अभी तो इसको साल ही पूरा नहीं हुआ, तो इस बंदे ने अभी बैठना है जनाब। जी जनाब, मैं जनाब वॉल्यूम को कर रहा हूँ अनम्यूट। तमाम लोग जिन्होंने आज लेक्चर लिया वो अपने राय देंगे, और इसके अलावा कोई सवाल पूछना तो वो बताएंगे। हमारी आज की क्लास फ्री थी, इस क्लास की रिकॉर्डिंग ग्रुप के अंदर आएगी, और जो कल टेस्ट लेना है, कल क्योंकि सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है, तो इसलिए हम मॉडल पेपर ज़्यादा का टेस्ट लेते हैं, वो ग्रुप के अंदर मैं भेजता हूँ आपको। उनका कल टेस्ट होगा, और टेस्ट का एक लिंक भी शेयर कर देता हूँ कि टेस्ट कैसे होता है। और इसकी जनाब हमारा 2.5 महीने का ये सेशन होगा, और 2.5 महीने की हमारी 7,000 रुपये फ़ीस होगी। जो लोग पर मंथ देना चाहेंगे वो 3,000 पर मंथ के हिसाब से देंगे, उनकी फिर 9,000 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप इस तरह करेंगे जनाब। और बाकी कोई भी आपको सवाल पूछना हो, आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, जब मर्जी चाहे आप कर सकते हैं। एक सवाल को 10 बार पूछना चाहे कोई इशू नहीं है। जी जनाब, आप में से किसी ने कोई सवाल करना हो, एनीवन? मैंने वॉल्यूम को अनम्यूट कर दिए, आप कोई भी सवाल पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, जी अपना वॉल्यूम म्यूट करने का मकसद ये नहीं, आप मुझे अपनी आवाज़ सुनाएं और डराएं मुझे। आप कोई सवाल पूछें तो बता दें। हाँ, टाइमिंग आपने पूछी है, वेरी गुड। टाइमिंग हमारी होगी जनाब रात के 8 बजे से लेकर 8:15 बजे स्टार्ट होगी क्लास, 8 बजे से लेकर 9:30 तक होगी। ठीक है, 80 मिनट की क्लास होगी हमारी। ठीक है, डेली 80 मिनट की। और अगर हमारी कभी क्लास नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल बुध को, जुमेरात को, कभी किसी दिन, तो वो क्लास सैटरडे संडे को हुआ करेगी, मतलब छुट्टी कोई नहीं होगी। ठीक है जी जनाब। नहीं, मतलब 80 मिनट में बंदा थक जाते हैं। 80 मिनट का मतलब ये होता है कि 80 मिनट की रिकॉर्डिंग पूरी होती है। ठीक है, तो आप 80 मिनट में आप इतना पढ़ लेते हैं कि आपको जो है ना हर चीज़ समझ आ जाती है, और आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है, नोट करिए। हाँ, ये बात आप, ये सवाल आपका अच्छा था, क्योंकि बाकी को नहीं बता सका। हमारे पास ग्रुप के अंदर हमारा जो पिछला सेशन चल रहा है ना, उसमें 68 स्टूडेंट मौजूद हैं। 68 में से ना क्लास लेते हैं सिर्फ 22। बाकी जो लोग हैं 46 वो किधर जाते हैं, वो रिकॉर्डिंग से, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, कभी कोई लेट आ रहा है, कोई किस तरह। हम इसलिए क्लास को रिकॉर्ड करते हैं, उनके ऊपर प्राइवेसी लगा के ग्रुप में शेयर करते हैं। सिर्फ वही स्टूडेंट हमारे जो रजिस्टर्ड होते हैं वही उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप टेंशन न लें। क्लास की रिकॉर्डिंग ही इसलिए की जाती है, क्लास के स्क्रीन शॉट ही इसलिए बनाए जाते हैं, और आपको स्क्रीन शॉट इस तरह मिलेंगे कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साफ सुथरा, बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे, बिल्कुल क्लियर क्लियर। जी अच्छा, दूसरा मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने जो है जनाब, हमारी एकेडमी का फेसबुक पेज है। फेसबुक पेज का क्या नाम है? फेसबुक पेज का नाम है जनाब स्पेस जीके एकेडमी। यहां पे आपने ना जाके फोटो के ऊपर क्लिक करना है। इस पेज पे जाके फोटो लिखनी है, और फोटो के अंदर जनाब जितने स्टूडेंट अब तक हमारे कामयाब हुए हैं उसको आप देखने के बाद आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि हम किस तरह मतलब
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं। हमारे पास जो टेस्ट सिस्टम है और हमारा जो क्लास सिस्टम है वो इंतहाई स्ट्रांग है, जिसकी वजह से स्टूडेंट कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, अभी ये आपको एक बात बताऊं कि 267 सिर्फ कैनाल पटवारी का टेस्ट पास हुआ इनका। ठीक है, और अभी इसके अंदर जो है हमारे वो जो इम्प्लाई कोटा वाले हैं वो भी रहते हैं। ठीक है जी जनाब, आपने कोई सवाल पूछना हो? एनीवन? लास्ट क्वेश्चन।